बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ लाहौरी स्टीम रोस्ट चरगा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनने वाली ये रेसिपी है, रेस्टोरेंट से कई गुना बेहतर। हम ये चरगा जो है घर पर आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसको स्टीम देने का एक नया तरीका है जिसको आपने यूट्यूब पर पहले कभी नहीं देखा होगा। आज मैं वो तरीका आपके साथ शेयर करूंगी जो कि मेरी अपनी क्रिएशन है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हम इसे स्टीम देंगे और जिसको हैंडल करना बहुत ही आसान होगा। हम जो स्टीम देने का तरीका आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो जो है आपने YouTube पर पहले कभी नहीं देखा होगा। बहुत ही ज़बरदस्त ये तरीका है जिसको बिगिनर्स भी बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हैं। बहुत ही नरम, जूसी और टेंडर बनकर ये चरखा तैयार होगा। रेसिपी को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकॉन का नोटिफिकेशन तो ज़रूर ऑन कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइए अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक होल चिकन लिया है जिसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से पानी से साफ़ कर लिया था। जो इसके ऊपर ये हल्की हल्की सी चिकनाई लगी होती है आपने इसको बिल्कुल नहीं उतारना। इससे जो है चिकन बहुत टेंडर बनकर तैयार होता है। जब चिकन का पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाएगा तो हम इसके ऊपर गहरे गहरे कट लगा लेंगे। मैंने 3 कट एक साइड पे लगाए हैं और 3 कट ही मैं दूसरी साइड पे लगाऊंगी। इसी तरह से आप भी कट लगा लीजिए। आप चाहें तो 4-4 कट भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 3 कट लगा रही हूँ। इसकी लेग्स पर भी इस तरह से कट लगा लेंगे, जोड़ पर भी लगा लेंगे और लेग्स के दोनों साइडों पे हमने इसको कट लगाने हैं। इसकी बैक साइड पर इस तरह जगह जगह हम कट लगा देंगे ताकि जब हम मसाला लगाएं तो अच्छे तरीके से मसाला जो है वो रच बस जाए। जो इसके विंग्स हैं उसको भी हम कट कर देंगे हल्का हल्का सा। और यहाँ पर हमने इसकी जो लेग्स हैं उसकी दूसरी साइड पे भी हम कट लगा लेंगे। 3-3 कट हमने हर जगह जो है इसके लगाए हैं और इसकी बैक पे भी जगह जगह कट लगा दिए हैं। अब हम इसको जो है इसकी डिप करेंगे सिरके वाले पानी में थोड़ी देर के लिए, जिसके लिए मैंने 1 गिलास पानी लिया है। एक बोल के अंदर 4 टेबलस्पून सिरका डालेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर हमने ये जो है लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डालेंगे, तकरीबन 2 से 3 चुटकी। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और अब हम इसके अंदर ये जो हमने चिकन को कट लगा के रखा था इसको डाल देंगे। अच्छी तरह से हमने चिकन को इसके अंदर डिप कर देना है और हमने ज़्यादा देर इसके अंदर जो है डिप हुए हुए इसको नहीं रखना। सिर्फ 10 मिनट के लिए हम इसको डिप करके कवर करके रखेंगे ताकि अच्छा सा कलर चारों तरफ चिकन में आ जाए। हमने इसके अंदर सिरका डाला है जिससे चिकन जो है बहुत टेंडर बनकर तैयार होगा। और जो हमने इसके अंदर नमक डाला है, नमक को अगर हम ज़्यादा देर रखेंगे तो इसका जो मॉइस्चर है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। हमने ज़्यादा देर नमक डाल के नहीं रखना। अब ये देखिए चिकन में अच्छा सा कलर आ गया है। इसके पानी को हम ड्रेन कर देंगे। यहाँ मैंने पानी जो है ड्रेन कर लिया है अच्छे तरीके से और इसको किसी छन्नी में रख दिया है ताकि मज़ीद पानी जो भी होगा वो भी निकल जाएगा। ये देखिए, और ये पानी जो है थोड़ा थोड़ा सा और निकल रहा है। यहाँ पर अब हम इसको फ्राई करने का के लिए कढ़ाई लेंगे। उसके अंदर 2 कप मैंने ऑयल डाला है ताकि चिकन को अच्छी तरीके से फ्राई कर सकें। मीडियम फ्लेम पर हमने इसका जो ऑयल है वो गर्म करना है और हाई फ्लेम पर हमने चिकन को फ्राई करना है। जब हम इसके अंदर चिकन डालेंगे तो हाई फ्लेम होनी चाहिए और चिकन को हमने 5 मिनट तक बिल्कुल नहीं छेड़ना और 5 मिनट के बाद जो है हमने इसको पलट देना है। अगर हम 5 मिनट से पहले ही चिकन को हम हिलाएंगे या इसको छेड़ेंगे तो चिकन टूट भी सकता है, चिपक भी सकता है। तो हम 5 मिनट के बाद जो है इसकी जगह चेंज करेंगे, इसकी साइड चेंज करेंगे। देखिए कितना प्यारा सा कलर आया है इसके ऊपर। और दूसरी साइड से भी हमने इसको 5 मिनट के लिए पका लेना है। हमने इसको सिर्फ कलर देना है, हमने इसे पकाना नहीं है, हमने जस्ट इसे कलर देना है। 5-5 मिनट तक दोनों साइडों से हम इसे कलर देंगे और 10 मिनट के बाद यानी हम इसे निकाल लेंगे। अगर हम इसे ज़्यादा देर ऑयल में पकाएंगे तो ये चिकन जो है सख्त हो जाएगा। अब हम इसे निकाल लेते हैं। देखिए अच्छा सा कलर आ चुका है, इसके कट भी खुल चुके हैं अच्छी तरीके से। अब हम इसे किसी भी बर्तन में निकाल कर ठंडा कर लेंगे। अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं।
अब यहाँ पर हम इसकी मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च का पाउडर लिया है, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर लेंगे, 1/4 टीस्पून यहाँ पर हल्दी पाउडर लेंगे, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च लेंगे, हाफ़ टी स्पून नमक लेंगे। हमने नमक इसको सिरका लगाते टाइम भी डाला था, इसलिए कम नमक ऐड करेंगे। और 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 1 टीस्पून तंदूरी मसाला पाउडर, बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका आता है ये डालने से। और 1 टीस्पून हम इसके अंदर ये कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर देंगे और थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे, ऑरेंज फूड कलर, ताकि कलर मज़ीद अच्छा हो जाए इसका। और 1 टीस्पून इसके अंदर चिकन पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून इसके अंदर जायफल और जावित्री का पाउडर ऐड कर देंगे। 5 से 6 हरी मिर्चों को मैंने कूट कर थोड़े से पानी के साथ ऐड किया है। 1 टीस्पून इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे, 4 टेबलस्पून लेमन जूस डालेंगे और 4 टेबलस्पून ही हम इसके अंदर गाढ़ा दही डाल देंगे। दही आपका थिक होना चाहिए, अगर दही पतला होगा तो मैरिनेशन बहुत ही पतली हो जाएगी। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों को और एक स्मूथ सा टेक्सचर बना लेंगे। अब यहाँ पर हमारा जो चिकन है वो भी ठंडा हो चुका है। अब हम चिकन को मसाला लगा लेते हैं। चिकन के अंदर अच्छी तरीके से हमने चारों तरफ मसाला लगा लेना है, इसके ऊपर नीचे, इसके जो जॉइंट हैं उसमें, इसके जो कट हैं उसके अंदर अच्छे तरीके से, पूरे तरीके से मसाले को हमने चिकन के अंदर कोट कर देना है। यहाँ पर मैंने कोट कर दिया है। अब हम इसे कवर करके कम से कम आधे घंटे के लिए ज़रूर मैरिनेशन के लिए रखेंगे, ताकि अच्छा सा जायका इसका बन जाए। और आपके पास अगर टाइम हो तो आप ज़्यादा देर भी रख सकते हैं, ओवरनाइट भी रख सकते हैं इसको। आधे घंटे के बाद ये जो है स्टीम देने के लिए तैयार हो गया है। मैंने इसे आधे घंटे के लिए सिर्फ मैरिनेशन के लिए रखा है। अब जो तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ उसके लिए बटर पेपर लेना ज़रूरी है, जिसे बेकिंग पेपर भी बोला जाता है। इसके अंदर ये जो हमने मसाला लगाकर चिकन को रखा था इसे रखेंगे और जो बाकी का तमाम मसाला है वो इसके ऊपर डाल देंगे। हमने ज़ाया बिल्कुल नहीं करना। इस तरह से जब आप स्टीम देंगे तो आपका जो स्टीम रोस्ट है वो जायकेदार तो बनकर तैयार होगा ही, लेकिन उसको हैंडल करना सबसे ज़्यादा आसान हो जाएगा, जो कि अक्सर लोगों से जो है स्टीम रोस्ट बनाते वक्त जो है वो इसके जो पीसीज हैं वो टूट जाते हैं। जब वो गल जाता है तो वो टूट जाते हैं, इस तरह वो टूटेंगे नहीं। इसकी दोनों लेग्स को धागे से हम बांध लेंगे और अब हम ये बटर पेपर को इस तरह लपेटेंगे कि ये एक पोटली की शक्ल में आ जाए और इसके ऊपर भी एक बटर पेपर लगा देंगे। ये देखिए हैंडल करना कितना आसान हो रहा है इसको। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है, आप चाहें तो इसे पतीले में भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक स्टीमर होगा तो आप स्टीम रोस्ट बनाएंगे, आप इस तरह से भी इसका जो है स्टीम दे सकते हैं। कढ़ाई में ज़्यादा जो है इजी हो जाता है, पतीला जो होता है बड़ा होता है और गहरा होता है, उसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कढ़ाई में बहुत आसान हो जाता है। 1 गिलास मैंने कढ़ाई में जो है पानी ऐड किया है। एक स्टैंड जाली वाला रखने के बाद, स्टैंड जो है आपके पेंदे से ऊंचा होना चाहिए। उसके बाद हम कवर किया हुआ चिकन रख देंगे इसके ऊपर और 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर हमने इसको पकाना है। स्टीम देना है 5 मिनट के लिए, ताकि अच्छी सी स्टीम इसके ऊपर बन जाए। और इसके ऊपर अब हम कोई भी वेट रख देंगे ताकि इसकी स्टीम बाहर ना निकले और 30 से 35 मिनट इसको हम इसी तरह लो फ्लेम पर छोड़ देंगे। यहाँ पर अब हम रायता तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने थोड़ा सा हरा धनिया, 1 लहसुन का जवा, 2 हरी मिर्चें और थोड़ा सा यहाँ पर मैंने ज़ीरा लिया है और थोड़ा सा ही यानी हस्बे जायका मैंने यहाँ पर नमक लिया है। 1 कप दही लेंगे। इन तमाम चीज़ों को हम जो है पीस लेंगे और 1 कप दही लेंगे, उसको हम फेंट लेंगे। दही हमारा गाढ़ा है, इसलिए हमने इसके चटनी के अंदर थोड़ा सा पानी डाला है। अगर आपका दही इतना गाढ़ा ना हो तो चटनी में आप पानी नहीं डालिएगा, दही के थोड़े से दही के साथ ही पीस लीजिएगा। थोड़ा सा कुटा हुआ ज़ीरा ऐड किया है मैंने, भुना हुआ और कुटा हुआ, थोड़ी सी काली मिर्च ऐड की है और ये जो चटनी हमने पीसी थी इसे ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ये मज़ेदार सा खुशबूदार सा हरी मिर्च और ज़ीरे का रायता तैयार हो गया है। यहाँ पर 35 मिनट हो गए हैं इसको स्टीम देते हुए। अब हम वेट हटाएंगे, कवर हटाएंगे एहतियात के साथ और ये देखिए अब ये जो हम बेकिंग पेपर है इसे हटा देंगे और चेक कीजिए कितनी मज़ेदार सी ये बनकर तैयार हुआ है। खुशबू तो मैं ही बता सकती हूँ आपकी कि कितनी ज़बरदस्त और शानदार आ रही है।
बहुत ही खुशबूदार मसालेदार हमारा ये स्टीम रोस्ट बनकर तैयार हुआ है। आप इसके कट से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंदर तक जो है मसाला चला गया है और ये अच्छे तरीके से जो है गल गया है। अब हम इसको अगर बटर पेपर से सिर्फ उठाते तो ये स्लिप हो जाता। हमने स्टैंड से ही इसको बाहर निकाल लिया है। यहाँ पर ये देखिए, अब हम इसकी जो दोनों लेग्स हैं उसके धागा उतार देंगे और उसके ऊपर जो है हम ये फॉइल पेपर लगा देंगे। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे सलाद को कट करके रखा हुआ था, उसे डेकोरेट किया है। ये मज़ेदार सा चिकन स्टीम रोस्ट जो है हमारा तैयार हो गया है चरगा। और ये देखिए कितना टेंडर, जूसी, यमी और अच्छे तरीके से अंदर तक गल गया है। हड्डियों से बिल्कुल गोश्त जो है बिल्कुल अलग हो रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है। इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी और स्टीम रोस्ट का नया तरीका आपको मेरा ये कैसा लगा। इसको बिगिनर्स भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।